गर्मियों का दिन था। एक महिला अपने पति को सोया हुआ छोड़कर छत पे सोने के लिए चली जाती है। जब इसके पति का आंखें खुलती हैं तो ये अपनी पत्नी को बेड पे देखता है, वहां इसकी पत्नी नहीं होती है। फिर ये किचन में जाता है, वॉशरूम में जाता है, वहां भी उसकी पत्नी नहीं होती है। तब ये अंत में छत पे जाता है। जब ये छत पे पहुंचता है, जो मंजर इसके सामने हो रहा था उसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और इसके बाद से होता है एक आदमी का कत्लेआम। पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है राजस्थान सूरतगढ़ की। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुहेल। सुहेल की शादी आज से 2 साल पहले हुई होती है। सुहेल की शादी जिसके साथ होती है उस लड़की का नाम होता है आशिया, और आशिया बेहद ही खूबसूरत होती है। और आशिया की कुछ अलग प्रकार के सोच था। वो मॉडल लड़की थी, इसलिए उसका सोच कुछ अलग रहता था। माता पिता का इकलौता बेटा सुहेल, शादी से पहले उसके घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी हो जाने के बाद जैसे ही आयशा आई थी उसके अलग डिमांड रहते थे। वो सभी को परेशान कर दी थी। वो हमेशा कहती थी कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो, मेरे साथ रहो, मेरी बातों को सुनो। और वो खाना भी बनाकर अपने सास ससुर को नहीं देती थी, और जो वो खाना खाती थी उस बर्तन को भी वैसा ही छोड़ देती थी, उसे साफ नहीं करती थी। इस बात को देखकर सुहेल काफी नाराज रहता था, और साथ ही साथ जो उसके माता पिता थे सुहेल के, ये भी काफी उदास रहते थे। इनको खुशी नहीं मिल पा रही थी जैसे ये खुश रहते थे पहले। शादी के बाद ये पूरे तंग हो गए थे। इधर सुहेल के माता पिता को ये देखा नहीं जा रहा था। अब माता पिता सुहेल को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि एक काम करो, कोई तुम काम धंधा करो, इकलौता बेटा हो, हम लोग ने तुम्हें बहुत ही लाड प्यार से पाला था। मुझे नहीं पता था, हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसी तुम्हारी पत्नी यानी बहू मिलेगी। तुम अगर कोई काम धंधा करो तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। इधर सुहेल कोई भी काम नहीं करता था, माँ का इकलौता बेटा था, तो इसे बहुत ज्यादा दुलार मिला था, प्यार मिला था, जिसके वजह से ये कोई काम धंधा नहीं किया था, इसी तरह रहता था। बाद में सुहेल कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो फ्रेशर हूं, कोई काम नहीं जानता हूं। तो उसके पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है और उस दोस्त का बेटा दिल्ली में रहता है, अगर तुम वहां जाओ तो मैं तुम्हारा काम भी लगवा दूंगा। ये बातें सुनकर सुहेल सारी बातें आकर अपनी पत्नी आयशा से बताता है कि दरअसल बात ऐसा है कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं काम करने जाऊं, और अगर तुम यहाँ सब कुछ अच्छा से रखोगी तो बहुत अच्छा होगा, और मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा। जो आयशा होती है वो मानती ही नहीं है। वो कहती है कि तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, यहाँ तुम्हारे माँ बाप के लिए मैं नहीं रह सकती। अब सुहेल क्या करे, वो जाता है माता पिता को ये बातें बताता है कि जो आयशा है वो नहीं मान रही है। वो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, तुम जहां जाओगे वहां ही रहूंगी। माता पिता भी कहते हैं कि चलो आगे चल के इन्हीं का तो सब कुछ है। वो कहते हैं कि ठीक है, उसे भी साथ में लेके जाना वहीं पे। और इतना बात हो जाने के बाद जो इसके पिता होते हैं वो कॉल करते हैं अपने दोस्त के पास दिल्ली, और दिल्ली में कॉल करके कहते हैं कि मेरा बेटा, आपका बेटा जहाँ पे रहता है वहीं पे जाएगा, उसको काम धंधा दिलवा दीजिएगा, और जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचे तो उसे रिसीव भी करवा लीजिएगा। इतना कह के सुहेल के पिता फोन रख देते हैं, और अगले ही दिन जो सुहेल है रेडी हो जाता है अपने पत्नी के साथ, टिकट करवाता है और ट्रेन का टिकट करा के रवाना हो जाता है दिल्ली के लिए। जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसे रिसीव करने आता है एक लड़का जिसका नाम होता है खालिद। और खालिद जो उसके दोस्त का बेटा होता है। खालिद एक हट्ठा कट्ठा नौजवान लड़का होता है। खालिद उस जिस कंपनी में काम करता था वहां का सुपरवाइजर था, और सुपरवाइजर होने के नाते उसको महीने में 8 से 10 दिन काम करने होते थे। वो ऐसे ही फ्री रहता था। खालिद आता है, इधर सुहेल को रिसीव करता है, उसकी पत्नी भी साथ में होती है। खालिद सुहेल के पत्नी को देखकर कम्प्लीमेंट करता है कि भाभी बहुत खूबसूरत हो आप, चलिए अब तो आप यहीं पे रहोगे और हम सभी साथ में रहेंगे। भाभी कुछ नहीं बोलती है, यानी कि जो सुहेल की पत्नी होती है आयशा, वो कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ मुस्कुराती है। बाद में खालिद उसे उन लोगों को रिसीव करके अपने ही घर पे ले जाता है और कहता है कि आप 4-5 दिन यहीं पे रहो, बाद में कोई भी रेंट का रूम मिल जाएगा, वहां पे रह के आप काम करते रहना।
और इसी तरह से 4-5 दिन जो सुहेल होता है खालिद के घर रहता है, सभी काम धंधा करता है। 4-5 दिन तो लग जाते हैं उसको नौकरी में, जॉब में सेटल हो जाने में। जैसे ही सुहेल सेटल हो जाता है, जॉब इसे मिल जाती है, तो 4-5 दिन का टाइम और लेकर जो सुहेल है खालिद के जस्ट सटे हुए एक और घर है, उसी घर में रेंट पे ये रहने लगता है। अब इस तरह से दिन रात बीतने लगते हैं। अब खालिद जो कि सुपरवाइजर था, तो उसके काम धंधे बहुत कम होते थे। वो महीने में 7 से 8 दिन काम करता था, बाकी दिन घर रहता था। लेकिन यहाँ पे जो सुहेल है ये फ्रेशर था, इसे कुछ जानकारी नहीं थी, कोई स्किल नहीं था, जिसकी वजह से ये वहां पे नौकरी करने लगा था, लेबर के काम करता था। अब सुहेल की ड्यूटी डे में होती थी। सुहेल डे में काम करता था, फिर घर आता था। लेकिन काम करते करते 1 महीने बाद सुहेल की ड्यूटी नाइट में लग जाती है। अब सुहेल हमेशा नाइट में ड्यूटी किया करता था। और इधर जो खालिद है, इसका तो कहना ही नहीं था, इसका डे नाइट कोई भी किसी वक्त काम लग जाए, लेकिन 7 से 8 दिन करना होता था। इधर जो उसकी सुहेल की पत्नी है आयशा, अब वो भी अकेले रहने लगती है। जब जब सुहेल की ड्यूटी नाइट होती है तो वो अकेले ही रहा करती थी। जब सुहेल डे में काम करता था तो जो खालिद है वो कभी नाइट शिफ्ट करके आके डे में घर पे ही रहा करता था। एक दिन का वाकया होता है कि खालिद अपना मोबाइल ऑपरेट कर रहा होता है, यूज कर रहा होता है बैठकर आंगन में। तभी जो आयशा होती है वो छत पे गई होती है। वो देखती है कि खालिद बिल्कुल चुपचाप से गेम खेल रहा है, कुछ कर रहा है मोबाइल में। बाद में वो उसे आवाज लगाती है, तो खालिद हाँ भाभी बोलकर छत पे आता है, अपने छत पे बोलता है कि क्या बात है। अब यहां से इन दोनों की बातें शुरू होती हैं। वही समाचार कि तुम्हारे जो भैया हैं उनका काम ही काम सिर्फ चलता है, वो हम पे ध्यान ही नहीं देते, और देखो ना थकान से चूर होते हैं, मुझे तो कोई शॉपिंग भी नहीं कराते। खालिद कहता है कि देखिए अब नाइट ड्यूटी है या डे ड्यूटी है तो उनको करना होता है, परेशानियां तो होती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर से जो खालिद है कम्प्लीमेंट करता है कि वाकई में भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। तो कहीं ना कहीं जो आयशा होती है इसे अच्छा लगने लगता है उसका कम्प्लीमेंट, उसका सराहना, प्रशंसा। और फिर ये एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब जब सुहेल ड्यूटी में होता है तब ये एक दूसरे से बातें करते हैं, और ये बातें करते करते इतनी नजदीकियां इन दोनों में बढ़ जाती है कि अब ये एक दूसरे के पास वक्त ज्यादा बिताने लगते हैं और बाद में नाजायज संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। जब जब सुहेल ड्यूटी पे होता था तब क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से नाजायज संबंध भी बनाते थे। और उधर जो सुहेल है उसको कानों कानों तो खबर नहीं थी। अब गर्मी का दिन चल रहा था। इधर जो आयशा है जल्दी जल्दी खाना बनाई, डिनर लगाती है सुहेल को, ये लोग खा लेते हैं और फिर बेड पे चले जाते हैं सोने के लिए। लाइट कट जाती है, अंधेरा सा हो जाता है, काफी उमस भरी रात होती है। करीब रात के जब 11 से 12 बजते हैं तो आयशा की नींद खुल जाती है गर्मी के वजह से, और वो छत पे चली जाती है सोने के लिए। और इधर जो सुहेल है अकेला सोया होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं सुहेल की, तब वो अपने पत्नी को ढूंढता है। जब उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखती तो वो छत पे जाता है। जब वो छत पे जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और जो खालिद है ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। वो देखकर काफी आग बबूला होता है। सुहेल काफी गुस्सा होता है और बिना सोचे समझे मारपीट झगड़ा करना शुरू कर देता है। खालिद के ऊपर हाथे छोड़ने लगता है और हाथापाई करते करते यहाँ पे जो खालिद होता है वो छत से गिर पड़ता है। उसका वहीं पे डेथ हो जाता है। शोरगुल होने लगता है, सभी लोग भागने दौड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो जो ग्रामवासी होते हैं वो अपने अपने छत से सब जग जाते हैं, देखने लगते हैं कि क्या मंजर है, क्या नजारा है। और सुबह भी हो जाता है। उसी में से कोई पुलिस को भी कॉल कर देता है। पुलिस मौके पर दाद पे आती है। पुलिस आते ही डेड बॉडी को हिरासत में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहाँ पे जो सुहेल था उसे गिरफ्तार करती है और सुहेल की जो पत्नी होती है आयशा, इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस उन दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है कि आखिर मामला क्या था, वजह क्या थी कि तुम लोगों ने ऐसा किया। आयशा तो चुपचाप रहती है, लेकिन यहाँ पे जो सुहेल है वो अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो सभी बातें बताने लगता है कि जब मैं सोया हुआ था, जब ये नहीं थी तो मैं छत पे आकर देखा तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और मैं इतना गुस्सा हो गया कि हम दोनों में झगड़ा होने लगा और बाद में खालिद छत से गिर गया
और गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई। पुलिस सोहेल के ऊपर मर्डर का मुकदमा दर्ज करती है और इसे गिरफ्तार करके इसे जेल में डाल देती है। दोस्तों, यहाँ पे गलती किसकी थी आप बताएंगे? क्या गलती सोहेल की थी या क्या गलती आयशा की थी या इसमें गलती खालिद की थी? बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। कभी भी किसी के साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो अवेयर रहें, सुनिश्चित रहें, ध्यान रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।